हेलो गाइस, अब मेरे बच्चे स्कूल जा चुके हैं और थोड़े से कुर्सी पे ये फिर से कपड़े बचे हैं। इन कपड़ों को मैं सारा काम निपटा के जब करूँगी। अब मेरे बच्चे स्कूल चले गए हैं। मेरे हस्बैंड सुबह ही चले जाते हैं क्योंकि उनको 5 बजे जाना होता है, तो वो 4 बजे हम उठते हैं। 5 बजे तक वो नहा धो के पूजा वूजा करके चले जाते हैं। फिर उसके बाद मैं अपना जो थोड़ा बहुत किचन का काम होता है, बर्तन होते हैं, वो निपटा के फिर अपना बाकी का लेट जाती हूँ, थोड़ी बहुत देर एक्सरसाइज वगैरह करके। फिर 6 बजे फिर मेरा अलार्म बज जाता है। 6 बजे से फिर मेरा खाना स्टार्ट हो जाता है। 5 बजे मेरे हस्बैंड जाते हैं, 5:15 बजे मैं थोड़ी बहुत देर एक्सरसाइज करके 5:30 लेटती हूँ, आधा घंटा लेट के फिर 6 बजे से फिर मेरा काम रेडी हो जाता है। पहले पानी भरना, पानी भर के फिर बाल्टी वाल्टी भर के सब कुछ रखना, पीने का पानी भर के रखना होता है क्योंकि हमारे पानी सिर्फ सुबह आता है, 1 घंटे शाम को आता है, इसलिए हमें पानी भी स्टोरेज करके रखना होता है। कभी कभी डेली भी नहीं आता, 2-2 दिन तक पानी नहीं आता, तो इसलिए कभी कभी पानी इतना गंदा आता है कि हम उसको पी भी नहीं सकते टंकी का। इसीलिए फिर हमें बाहर से बोतल लेनी पड़ती है पीने के पानी की। अगर इसीलिए मॉर्निंग में ज़्यादातर मैं मॉर्निंग में ही पानी भरती हूँ, इवनिंग में पानी नहीं भरती। इवनिंग में पानी बहुत गंदा आता है और बहुत प्रेशर कम रहता है पानी का। अब मेरे बच्चे जा रहे हैं तो मैं चाय गर्म कर लूँ क्योंकि कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मुझे कल भी मुझे चक्कर आ रहे थे मॉर्निंग में, और चक्कर आ रहे थे, फिर मैं थोड़ी देर लेट गई। अभी मैं चाय पी के थोड़ा सा फिर मैं थोड़े से कपड़े मशीन में ही सर्फ डाल के मशीन में ही घुमा दूँगी। उसके बाद फिर मेरा वही रूटीन का काम, झाड़ू पोछा, बर्तन, किचन साफ़ करना, कपड़े धो के ग्रिल पे डाल दूँगी क्योंकि आज थोड़े कपड़े, कल मैंने मशीन लगाई थी, इसलिए आज थोड़े से ही हैं, ज़्यादा कपड़े नहीं हैं। चलो फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। हेलो गाइस, आप देख रहे होंगे मेरे कमरे में एक छोटी सी कोल्ची है जो ये ऊपर दिख रही है। अभी मैंने इस कोल्ची का सामान जमाया है। देखिए मेरे फेस पे कितना पसीना आ रहा है। पंखा साफ़ करा है क्योंकि मेरे हस्बैंड को टाइम नहीं मिलता, पंखे पे बहुत धूल जम रही थी, तो मैंने बच्चों की कुर्सी से ही जैसे भी मुझसे हुआ मैंने थोड़ा थोड़ा धूल हटा दिया, पंखे क्लीन कर दिया पंखा। और उस कोल्ची का सामान जमाया, सारा ऊबड़ खाबड़ हो रहा था। एक झूला उतारा था जो मेरे बच्चे का झूला था, वो झूला कुछ दिनों के लिए नीचे उतार दिया था, तो अब वो दोबारा झूला मैंने ऊपर रखा है, टांग के सेटिंग करके फिर सही से सारा सामान जमाया, उसकी धूल झाड़िया कोल्च की। मेरा ये हाल हो गया पसीने में। अब मैंने सारे कमरे में दोबारा झाड़ू लगाई है क्योंकि सारे में धूल हो गई थी। बेडशीट दोबारा क्लीन करी है झाड़ के। अब पोछा लगा रही हूँ। जैसे कि आपको पता है कि मेरे घुटनों में परेशानी है तो मैं बैठ के पोछा नहीं लगा, इसीलिए मैं जुगाड़ से वाइपर में पोछा डाल के फिर मैं पोछा लगाती हूँ। ये देखिए आप, इस तरीके से मैं खड़े होकर पोछा नहीं लगाती। पलंग के नीचे को वाइपर को डाल के पोछा लगाना पड़ता है क्योंकि आजकल गर्मी का टाइम है, तो हमारे यहाँ पे चींटियों का बहुत ज़्यादा ढूंढ इकट्ठा हो जाता है अगर आसू जी की चीज़ हो जाए, इसीलिए पोछे को सारा पलंग के नीचे, सोफ़ों के नीचे, ड्रेसिंग टेबल के नीचे। सोफ़े तो नहीं है मेरे क्योंकि मेरी शादी में सोफ़े नहीं दिए थे, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने मना कर दी थी कि हमें सोफ़े नहीं चाहिए, हमारे पास सोफ़े हैं, इसीलिए करना बाकी सब सामान आ रहा है। ज़्यादा बड़ा रूम तो नहीं है मेरा, छोटा ही रूम है, आप देख सकते हैं। क्योंकि लेकिन एक रूम की वजह से थोड़ी बहुत दिक्कत होती है बच्चों को पढ़ाने। अगर इस कमरे में बच्चों को पढ़ाती हूँ बेडरूम में, तो इसके पापा टीवी देखते तो हमको मना करना होता है
या फ़ोन देखने से उनको मना करती हूँ कि आप बाहर गैलरी में जाके देख लीजिए, वहाँ पर मेरी रसोई है। गाइस मुझे पसीने भी बहुत आते हैं और मेरी तबीयत ख़राब थी एक हफ्ते से, क्योंकि मुझे गैस की बहुत परेशानी है, इसकी वजह से मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। जब से मेरा छोटा लड़का हुआ है, बड़े ऑपरेशन से, जब से मुझे दिक्कत बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ती है। कोई महीना नहीं जाता जिसमें कि मेरे गैस का दर्द ना उठे, और गैस का दर्द भी मेरे गैस बहुत भयंकर वाला होता है। चाहे मैं गोली खा लूँ, चाहे मैं दवाई लूँ, बिना इंजेक्शन के मेरा आराम नहीं आता। अब के बाद मुझे इंजेक्शन से भी आराम नहीं आया, फिर मैंने दूसरा डॉक्टर चेंज करा। जब फिर मैंने दवाई ली वहाँ से, उसने मुझे डबल डोज बढ़ा के दवाई दी, जब तक कि मुझे आराम आया। गाइस मेरे 2 दिन ऐसे ही बीते, तो आप समझ सकते हैं जिसका ऑपरेशन हुआ हो। लेकिन मुझे शायद लगता है कि मुझे ज़्यादा ही दिक्कत हो जाती है गैस की। अब भी मेरे साथ वही परेशानी चल रही है, कभी कभी अब भी मेरे दर्द हो जाता है। अब मैं रोज़ रोज़ दवाई नहीं खा सकती गैस की ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा दवाई खाने से फिर मुझे वीकनेस और ज़्यादा सी लगती है, आग बहर आती है मेरी थी। ऐसा लगता है कि जैसे मुझे ज़्यादा चक्कर आ रहे हैं दवाई खाने से, कमज़ोरी सी महसूस होती है गर्मी की वजह से, इसलिए मैं ज़्यादा दवाई नहीं खा सकती। और ज़्यादा तेज़ दवाई भी मुझे सूट नहीं करती है, मेरे दर्द होने लग जाता है पेट में। गाइस हम लेडीज़ों के साथ बहुत परेशानियाँ होती हैं, शायद ही कोई समझ सके कि माँ बनने के बाद क्या परेशानी होती है। कई बार मेरे घर में भी सब कह देते हैं कि पहले तुझे परेशानी नहीं थी, अब इतनी परेशानी होती है। और गाइस मेरे बड़े बेटे की मुझे एलर्जी की बहुत परेशानी हुई थी, मैंने बहुत 5-6 साल बहुत दवाई खाई थी। भी मेरे को छोटे बेटे के बाद भी मुझे परेशानी हो गई थी। पिछले साल मैंने पूरे साल दवाई खाई एलर्जी की, पूरे साल हॉस्पिटल के चक्कर लगाए हैं। गाइस ये मैं कूलर के नीचे झुक के पोछा लगा रही हूँ गैलरी में, आप देख सकते हैं। क्योंकि बराबर वाले उस पर रेंट पे ज़्यादा आते हैं, उनकी साइड के वो करते हैं और अपनी साइड पर ना करते। हमारा मकान, मेरा एक कमरा भारी बंदे वाला बात मेरी गैलरी है, किचन और मशीन हो गई है। अब मैं उसे बंद कर दूँ क्योंकि मेरे कपड़े घूम चुके हैं। अब पानी निकालने का टाइम है उन कपड़ों में। ये देखिए आप इसे पानी में बाल्टी तक भरा हुआ रखा है, नहाने के लिए भी मैं पानी स्टोरेज भर के रख लेती हूँ। अब गैलरी में पोछा लगाऊंगी, देखिए आपसे थोड़ी देर। गाइस अब मैं अपने लिए रोटी बना रही हूँ। आपको इसमें मशीन की आवाज़ आ रही होगी, कपड़े धुलते ही धुल रहे हैं और मैं बता रोटी सेक के फिर किचन साफ करके फिर मैं खाऊंगी। फिर मैं नहाने के बाद रोटी बनाती हूँ, मेरे पास वापस मेरे पास लेकिन मेरे पास बहुत बहुत जैसे मेरा छोटा बेटा है, मुझे गैस की परेशानी और
गाइस अब मैं आपको मिलती हूँ खाने के बाद। अगर आपको बताना क्या आपके यहाँ पे भी जब लोई लास्ट की बचती है तो संभारी रोटी सेकते हैं या हल्की रोटी सेकते हैं? हमारे यहाँ पे गाइस जो लास्ट की रोटी है तो थोड़ी भारी बनाते हैं, जैसे सिर्फ हम लेडीज ही खाती हैं और मेरे हस्बैंड या मेरे बच्चे नहीं खाते। मेरी बुआ कहते हैं कि लास्ट की मोटी रोटी बनाने से हमारे मायके में धन धाने से ठीक रहता है और हमारा ससुराल भी धन धाने से ठीक रहता है। गाइस आप भी खाने आ सकते हैं मेरे को, मैं आपको बना रोटी बना के खिलाऊंगी। मैं अगर मेरे हस्बैंड घर पे होते हैं, बच्चे घर पे होते तो मैं तुरंत ही गरम गरम सेकती हूँ, अपनी भी गरम बच्चों की सबकी गरम सेकती हूँ। लेकिन अब मेरे बच्चे स्कूल जा चुके हैं, स्कूल से आने के बाद वो नहीं खाते, जो स्कूल में खा लिया वो खा लिया। और मेरे हस्बैंड अगर आते हैं तो उनको अगर दोपहर में आते हैं या मतलब 4 बजे का इसमें आते हैं तो वो फिर खाना नहीं खाते, उनको हल्का फुल्का नाश्ते के तौर पर कुछ ब्रेकफास्ट चाहिए। गाइस मैं 1-2 रोटी फालतू से 1 या 2 रोटी फालतू सेकूँगी, क्योंकि जब दोपहर को बच्चे आएंगे तो मैं उनके लिए रोटी वाला पिज़्ज़ा बनाऊँगी। और बाहर का बेक करा हुआ मैदे वाला पिज़्ज़ा नहीं बनाती, मैं घर पे रोटी वाला ही पिज़्ज़ा बनाती हूँ अपने बच्चों के, जो कि मेरे बच्चों के लिए हेल्दी होता है और मेरे बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। अब मिलती हूँ आपसे बनाने के बाद।